नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS की तरफ से जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था 29 सितंबर 2019 को। तो इसका पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देख पाएंगे। साथ में AWS की जो नई वैकेंसी आई है, अगर आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, भले PRT का कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का कर रहे हैं, PGT का किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पेपर से आप ये चीज़ ज़रूर जान पाएंगे, क्योंकि लगभग आपका जो कॉमन पैटर्न है, पहले तो आपका ऑफलाइन ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान में ये रावतभाटा में हुआ था। इसके अलावा आपने अगर नहीं देखे हैं एग्ज़ाम सेंटर तो आप देख लीजिएगा, मैंने इस पे वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। नर्सरी टीचर का भी इसमें पोस्ट है, मतलब प्रेप टीचर का। और तो यहाँ पर हम कॉमन चीज़ों को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि रीजनिंग के किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैथ्स के किस तरह से आते हैं, हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं, इंग्लिश के। तो सभी पोस्ट जो इसमें AWS की है उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको आप लेकर के चलना। ज़रूरी नहीं है कि इसको PRT वाले कैंडिडेट्स ही इस पूरे सोल्यूशन को देखें। तो इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपके 100 था, और अधिकतम अंक भी आपके 100 में से ही आपको मिले। 2.5 घंटे का पेपर रहा ये, नेगेटिव मार्किंग कोई थी नहीं। इस बार आपका ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन आपका पेपर होगा, CBT बेस्ड होगा। और तो यहाँ पर नीचे पूरा ये पेपर येलो कलर में था। अब हम देखते हैं इसके पेपर में जो पहला प्रश्न है, तो शुरुआती तौर पर जो प्रश्न आए थे वो आपके हिंदी के प्रश्न थे। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और साथ में आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको मिलने वाला है। कुछ एक प्रश्न जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से थे, मैथ्स के प्रश्न भी थे, रीजनिंग के भी थे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, वो होता है शोक। तो इस तरह से आप ज़रूर ध्यान रखें इनमें। तो इन चीज़ों को हम लेते हुए चलेंगे आगे तक। और अगर जैसे कि हम बात करें श्रृंगार रस को लेकर के भी प्रश्न कई बार आता है, तो उसका जो तयबा होता है वो होता है रति। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण है, पूछ जाता है। बाकी तो सारे कॉमन है, पता ही चल जाता है। चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। ये आपका AWS PRT 2019 का पेपर सॉल्यूशन है। मनमाना में कौन सा समास है। सबसे पहले इसका आप समास वगैरह करेंगे। तो मन से माना से यहाँ पर आ रहा है, तो से का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो है आपका करण से आपका तो करण तत्पुरुष, तो मन से माना मतलब आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची इसमें क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मीनाक्षी जो यहाँ पर लिखा गया है वो माँ दुर्गा का पर्यायवाची है मीनाक्षी। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ अच्छे प्रश्न भी थे। नेक्स्ट है जंगल का पर्यायवाची। तो जंगल का पर्यायवाची में से कौन सा है। तो कांतार जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। तो पद्मा जो है, वीणा पाणी जो सरस्वती का होता है, महाश्वेता भारती होता है, और जो पद्मा है वो जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता, ये माँ लक्ष्मी का होता है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो होता है अंतेवासी। इस तरह के आपको जो है इन शब्दों का भी ध्यान रखना है। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो मात्राएं होती है, इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपकी है 16। तो कुछ काफ़ी बेसिक प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो प्रेमचंद है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो है प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो इसमें आप ध्यान रखें कि एक तो इसमें स्त्रीलिंग भी पूछा गया है, साथ में आपको इसकी सही आपको स्पेल करना भी आना चाहिए कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कवित्री को किससे लिखा जाएगा। तो 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके पूछ लिया गया है। तो ये आपका कवित्री यहाँ पर इसका होगा। उसको कवित्री बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है शब्द शुद्धि के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है इनमें से इनमें से जो दी गई है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है कि मेरी असफलताएं, एक तो दलित आत्मकथा के बारे में है, अपने अपने पिंजरे, झूठन और तिरस्कृत। तो अब मेरी असफलताएं ये एक आत्मकथा है, लेकिन ये आपकी दलित आत्मकथा नहीं है। तो D ऑप्शंस का राइट होगा। अगला प्रश्न है,
पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक से जो है कौन सा विशेषण बनेगा। तो पुस्तक एक शब्द है, जैसे कि हम बात करें कि विशेषण किस तरह से आप बनाएंगे। पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है, तो पुस्तकीय ज्ञान, ज्ञान एक संज्ञा है, अगर हम बात करें इसको सीधा ले ले तो ज्ञान। लेकिन ज्ञान की अगर हम विशेषता बताएं कि किस तरह से करें, इसको आइडेंटिफाई करें कि ज्ञान तो है लेकिन कौन सा ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है कि पुस्तकीय ज्ञान है। तो पुस्तकीय ज्ञान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये क्या विशेषण बन जाएगा, विशेषता बता रहे हैं कि ज्ञान है लेकिन पुस्तकीय है। तो पुस्तकीय जो शब्द है वो आपका पुस्तक का विशेषण है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके सेंटेंस में फिर आप समझ सकते हैं कि विशेषण बन गया है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में जो आपकी संधि है वो आपकी विसर्ग संधि आती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो संधि समास से संबंधित प्रश्न तो आपके आएंगे, साथ में लिंग से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, आपके शब्द शुद्धि को लेकर के प्रश्न आएंगे, कुछ एक आपकी बेसिक प्रश्न जो आपके इसको लेकर के दिए गए हैं वो भी आपके पूछे जाएंगे साहित्य को लेकर के। अगला प्रश्न है अमित शब्द का विलोम है, विलोम शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, एकल शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अमित शब्द का विलोम है तो यहाँ पर आपको बताना है, तो अमित शब्द का जो विलोम होगा वो आपका होगा परिमित। इसका विलोम होगा परिमित। अगला आपका जो है यहाँ पर तो 16 से 20 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस गद्यांश के अंदर से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया, आप गद्यांश को देख लीजिएगा। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं कि पेपर का सोल्यूशन अगर आप डाउनलोड करें कि आप PDF में टिक किया हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लाइब्रेरी कैंडिडेट है, लाइब्रेरी वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना। बाकी टीचिंग स्टाफ के लिए एक ही टेलीग्राम चैनल है, TGT PRT के सभी के लिए। नर्सरी टीचर का अलग टेलीग्राम है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो नीचे हम देखें, तिलक ने क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे। तो आपको ये पहले पढ़ लेना है, फिर आप अच्छे से इसको दे पाएंगे। तो इसका जो उत्तर होगा कि पुस्तकों में नरक को भी स्वर्ग में बदलने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो उत्तर है इसका वो होगा आपका सात्विक वृत्तियाँ जागृत होती है इससे। अगला प्रश्न है विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है, अर्थात इसका मतलब है कि पुस्तकें ही सही मार्ग दिखाती है। अगला प्रश्न है विभूति शब्द है, तो विभूति शब्द बताना है कि विभूति शब्द कैसा है। तो विभूति की अगर हम बात करें वो एक आपका पुल्लिंग ना होकर के एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना है, फिर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो होगा जीवन में पुस्तकों का महत्व है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न अब आ रहे हैं, अब आपकी इंग्लिश के आ रहे हैं। तो यहाँ पर गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच सच एक्सप्रेशन। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो यहाँ पर आपका वन वर्ड का आ गया है, तो वन वर्ड इनमें से आपको चूज करना है, तो कौन सा होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी है वो आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन। अगला प्रश्न है, ये आपके प्रश्न है अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में। आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर डैश टू स्कूल, तो किससे पहले। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि कहीं सीधी आप कौन सी अप्रोप्रिएट वर्ब और ये सब चूज करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पर आपको जो इन चार ऑप्शन में से चूज करना है तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला है ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड्स एंड टोल्ड हिम दैट डैश विद हिम, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि अप्रोप्रिएट क्या होगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर वॉज आ रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर वॉज आ रहा है, तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि आपको जो विल वाले ऑप्शन है उनको कट कर देना है। ही वॉज एंग्री, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं विल का वुड आपको यूज़ करना होगा। तो विल, ये दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए हैं। ही डज का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो भी आप यहाँ पर ये ऑप्शन चूज कर सकते थे, ही वुड नॉट प्ले विद हिम, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको लेफ्टिनेंट की जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, और ये भी काफ़ी बार आती रहती है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, एक तो आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। एक तो आप लाई यू अलग करें, फिर यू को अलग इससे याद रखें, और फिर टेन आप याद रख सकते हैं, और फिर ये इस तरह से इसको तोड़ करके याद रखेंगे तो लेफ्टिनेंट की आप स्पेलिंग अच्छे से स्पेल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये आपका पैसेज में से प्रश्न आपको देने हैं 25 से 28 तक। तो पहला प्रश्न है, वाई डज लिंडा मूव टू द फ्रंट ऑफ द रूम। ये आपको पैसेज पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर टिक कर देती हूँ। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न यहाँ पर देखा है हमने, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ये है कि सी कांट सी द बोर्ड, इसलिए वो मूव कर गई। नेक्स्ट है, व्हाट डज रिमेन मीन इन द टेक्स्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, टू स्टे बैक। तीसरा प्रश्न 27 क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ अ सिनोनिम ऑफ फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए एक सिनोनिम आपको बताना है इनमें से, तो वो हो सकता है एक आपका टास्क और असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होता है। और नेक्स्ट है आपका, विच वर्ड डिस्क्राइब मिसेस कर्टिस एंड हर फीलिंग्स। तो इसमें होगा इसका कंसर्न्ड। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आपको चूज करना है यहाँ पर। तो इनमें से आपको, ये आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर। तो पहला है, हाउ इज़ डैश फास्ट गोइंग ऑन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें होगा, हाउ इज़ योर फास्ट गोइंग ऑन। लीव्स डैश आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल। तो इसमें डैट और विच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लीव्स दैट आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल। जो आपकी पत्तियां हरी है वो क्या रखती हैं, क्लोरोफिल। शी शोड डैश हर होमवर्क। तो इसने किसको शो किया, अपना जो होमवर्क है। तो इसमें इसने शो किया अपनी मदर को। तो शी शोड हर मदर हर होमवर्क। तो इसके आगे आपको जो है कुछ चूज़ नहीं करना है कि शो टू या फिर बाय विद, कुछ भी चूज़ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना है कि किसको उसने दिखाया, तो अपनी माँ को। नेक्स्ट है, द ऑफुल एक्सीडेंट अकर्ड डैश। तो ये हुआ आपके 3 वीक्स अगो। नेक्स्ट है, हे पायल डोंट फॉरगेट दैट पार्टी डैश टू स्टार्ट एट 9 o'clock। यहाँ पर होगा तो पार्टी स्टार्ट्स, तो टू स्टार्ट को यहाँ पर हम चूज़ करेंगे स्टार्ट्स की, पार्टी जो शुरू होगी वो 9 बजे होगी। शरण वॉन्ट्स टू लूज 10 kilos बट ही डैश नॉट अटेम्प्ट टू रीच दिस एम। तो एम को जो है रीच करने के लिए, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि अप्रोप्रिएट यहाँ पर आप कौन सी जो है वर्ब यूज़ करेंगे। तो वो है आपकी मेक्स। ही मेक्स नो अटेम्प्ट, ठीक है। तो अटेम्प्ट के साथ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेक, और मेक को हमने ही के साथ यूज़ किया तो मेक्स हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट डैश। वो गया, लेकिन यहाँ पर बट अगर आया है तो हमें देखना है कि उसने कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इफ़ आई डैश 1 लाख रुपीज़ आई डैश सम ऑफ इट टू चैरिटी। तो यहाँ से आपको इनमें से चूज़ करना है, 2 ब्लैंक आपको दिए हुए हैं, 2 ब्लैंक्स। तो इसमें आप चूज़ करेंगे, इफ़ आई हैड 1 लाख रुपीज़ आई वुड डोनेट। तो यहाँ पर आपको हैड और इसके साथ में जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो वुड के साथ बनेगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये आपके पीआरटी में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परचेज बट आई हैड डैश चॉइस। यहाँ पर आपको जो है चूज़ करना है अप्रोप्रिएट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें लिटिल चॉइस की, जब बिल्कुल ना के बराबर चॉइस हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ करते हैं। और फ्यू है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल क्या आता है, चॉइस आपकी अनकाउंटेबल होती है, तो इसलिए हमने लिटिल यूज़ किया है। तो लिटिल का भी आप इस तरह से ध्यान रखें। और नेक्स्ट है, चूज़ द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर इनमें से चूज़ करना है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें हम बात करें, तरन बॉट 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स। तो ये इनका सही ऑर्डर है। अगला है, चूज़ द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर स्टेफनी आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। इसके लिए आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या बनेगा। तो इसके लिए हम बात करें तो
ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टेफनी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क देन। तो नाउ का जो है देन में आपको चेंज करना होता है जब आप इसमें चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपकी जो आया है इसमें हिंदी में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था। तो इसमें स्पेलिंग आपकी डिमरेज की दी हुई है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट आपकी जो स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अगले आपके जो प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं वो आपके मैथ्स के हैं। इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन विद मेजर इन डिग्रीज। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जैसे कि अभी तो आपके लैंग्वेज के प्रश्न थे, ठीक है। तो लैंग्वेज के मतलब अपने हिंदी के तो हिंदी में आएंगे, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपका जो पूरा पेपर है वो आपका इंग्लिश मीडियम में है। आपका जो अभी जो प्रश्न आएंगे मैथ्स के होंगे और आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे और ये सभी आपके प्रश्न भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो आपका पूरा पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ये अब तक के जो पेपर हुए हैं। और तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको बताना है पेंटागन विद मेजर इन डिग्रीज। तो यहाँ पर आपको बताना है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको एक तो लेवल चेक कर लेना है। तो लेवल आपका जैसे कि आप सभी क्योंकि जितनी भी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, भले पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, और अगर इस बार जो लाइब्रेरियन है और नर्सरी टीचर है, सभी में आपकी ये चीज़ें तो कॉमनली आने वाली ही है। और बस वेरी करेगा कि आपका जो सब्जेक्ट का पार्ट है तो उसमें वो चीज़ आप चेक कर लेना। बाकी तो आपका ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है जो कि आपकी कॉमन पार्ट में है। और इसको लेकर के भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं अलग से एक और वीडियो जो है पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर आपके जो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ रूल्स आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं पॉलीगन को लेकर के। आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल एंगल तो हर एक पॉलीगन का, भले आपका ट्राइंगल की बात करें, भले आपका जो है रेक्टेंगुलर की बात करें, जो आपका होगा वो आपका 360 डिग्री में से होगा एक्सटर्नल वाले। यहाँ पर इंटरनल की बात की गई है तो अगर आप जैसे कि 180 डिग्री आपका जो इंटरनल यहाँ पर होता है इसका कि जो आपका ट्रायंगल है और इसका जो आपका होता है 360 यहाँ पर, तो वो आप क्या ये किस तरह से जो आप निकालते हैं इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कि टोटल आपको इनकी जो ये इनकी जो एजेस है, किनारे हैं वो दिए गए हैं कि जैसे इसमें कितनी साइड है, ठीक है। जो कितनी साइड यहाँ पर दी हुई, जैसे 3 साइड इसमें है तो 3 है, तो 3 में से आपको 2 माइनस करना है। अगर आपकी साइड यहाँ पर जैसे जो पेंटागन है 5 है तो 5 में से आप 2 निकाल देंगे। अगर आपका जो रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर आपको 4 में से 2 निकाल देंगे। तो इसमें बचा 1 और इसको इंटू कर देंगे किससे, 180 से। यहाँ पर बचा कितना है 3, इसको भी इंटू कर देंगे आप किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। और ये आपका जो आपका आयत है ये आपका रेक्टेंगुलर है तो इसको आपको 4 हैं टोटल साइड, तो इसमें 2 निकाल देंगे, इसको भी आप इंटू कर देंगे 180 से, तो आपका 360 आ जाएगा। और इसमें आप जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका ये ट्रायंगल का टोटल आ जाएगा 180 डिग्री, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हमने निकाला है पेंटागन का टोटल जो इंटरनल एंगल का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 540 होगा। और 540 तो अब हमारे पास है, लेकिन हमें बताना है एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, तो यहाँ पर एक का हमें बताना है। तो 540 यहाँ पर इन्होंने दिया है, या फिर आप 3 × 180 भी लिख सकते हैं भाई, ये वाला इसका टोटल रहेगा। अब नीचे आप जो है 5 साइड है तो 5 यहाँ पर इसके वो क्या बनने वाले हैं, एंगल बनने वाले हैं। तो इसका आपको इससे डिवाइड कर देना है, या फिर यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आपका 108 यहाँ पर निकल के आएगा, वो डिग्री आपकी यहाँ पर बनेगी। तो ये कुछ एक रूल्स है, इनको आपको ज़रूर अच्छे से रट लेना है, ध्यान रख लेना है, बार बार देखना है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला है HCF LCM को लेकर के भी यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, तो उनके भी आपको बेसिक रूल ज़रूर ध्यान रखने हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 and 60 रेस्पेक्टिवली, दीज नंबर कुड बी। तो यहाँ कौन से ये नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये HCF LCM आपको निकालना आना चाहिए। तो एक अगर हम बात करें जैसे कि 20 और 28 को हम ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसके आपको छोटे से छोटे टुकड़े आपको कर देने हैं, इनको ब्रेक कर देना है। जैसे कि हम बात करें, इसको हम करें कि ये अब 5 × 4 को भी आप और तोड़ देंगे तो इस तरह से इसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर अब आपको कॉमन चीज़ देखनी है कि इनका LCM और HCF जो है 4 और 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल HCF तो आपका 4 आ जाएगा कि 2 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन ये आपका LCM जो है वो आपका 60 नहीं बन रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हटा दिया। नेक्स्ट आप इस तरह से चेक करके देखेंगे तो यहाँ पर जब आप C ऑप्शन पर आएंगे तो आपको दोनों यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर
मिल जाएगी 12 और 20 में से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सीरीज़ का क्वेश्चन है, रीजनिंग के अंदर भी ले सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो 4, 9 और ये आपका 25 और ये आपका है 49। तो अगर आप देखें कि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपका एक प्राइम नंबर को लेकर के काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो 2 है वो सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर होता है, ज़रूर ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो इनका ये यहाँ पर दिए गए हैं ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है। प्राइम नंबर का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, 2 का है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का है। अब यहाँ पर कई लोग अगर इसको ओड का अगर देखेंगे कि यहाँ पर ओड दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा अगर आप नो कर देंगे तो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का दिया हुआ है। तो ये भी आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि 2 जो आपका है इवन है, एक ही ऐसी आपकी डिजिट है, पूरी की पूरी आपकी जितनी भी यहाँ पर डिजिट दी हुई है ये इवन होने के बाद भी ये प्राइम नंबर है, जो कि आपका है 2। तो ये आपका किस किस सीरीज़ है, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज़ है। तो 7 के बाद सीधा आएगा 11, इसलिए आपका जो 11 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन अब होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द 6 डिजिट नंबर तो डिविजिबल बाय 9। अगर आप 9 का अगर डिविजिबल देख रहे हैं, फिर जो अगर ऐसी डिजिट आपको देखनी है कि जो 9 से डिवाइड हो, तो ध्यान रखना उसका जो पूरे के पूरा जो है, जैसे कि हम बात करें, जैसे मैंने लिया है 81। अब मैं अगर मुझे पता करना है कि इसमें 9 का भाग, जो 9 को अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 9 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें अगर अपन जोड़ेंगे दोनों को तो इसका क्या निकल के आएगा, एडिशन करने पर 9 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 9 से जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा इनके सारी डिजिट को जोड़ लेना है, जो कम हो तो उसको ऐड कर देंगे, तो वो ही डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका एक तो आपका ये है, ठीक है, 0 एक था, ए यहाँ पर दिया हुआ है, 0 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर हो गया, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर कितने की ज़रूरत है कि 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम मैं पहला ये छोटा अगर 1 जोड़ दूंगी इसमें, तो ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा टोटल इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। अगला है, एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पैरामीटर इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी। तो आपको ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं ये भी आपको देखना है एरिया से रिलेटेड। यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है इसको। तो इसका जो आंसर होगा 45 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। हाउ मैनी मिनट्स इन 3/5 ऑफ एन आवर। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका यही इसका आंसर जो है निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन 36। नेक्स्ट है, वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड पॉइंट। तो आवर हैंड किसको पॉइंट करेगा। तो आपको एक ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है, ध्यान रखें। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट को होगा। अभी हमको पूरा पेपर देखना है, बाकी हम एक एक अलग से जो टॉपिक आपके दिए गए हैं पर्टिकुलर उनको भी देखेंगे कि उनको आप डीपली अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट है, इफ एक्स रेशो वाई 1:2 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आप पुट करके यहाँ पर निकाल लेंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला है, हाउ मैनी एजेस रेगुलर polyhedron having 12 faces and 20 verticals will have। तो इसमें जो आपका होगा वो आपका सी ऑप्शन 30। नेक्स्ट है, द टोटल सर्फेस एरिया एज सॉलिड conical ऑब्जेक्ट हैव बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर विल बी डैश स्क्वायर मीटर। यहाँ पर जो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 90 पाई होगा। नेक्स्ट है, द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड इन इंक्रीज। और ये आपके कुछ एक प्रश्न यहाँ पर जो दिए गए हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे वो। फाउंड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली, यहाँ पर 6 लाख यहाँ पर दिया हुआ है।
तो इसको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। तो इसमें आपको ये जो फैक्टर निकलेंगे इसके वो होंगे ए ऑप्शन ए प्लस बी। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 70। हाउ मैनी डिजिट विल द नंबर रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन, सी ऑप्शन 17। इफ इन टू सर्कल्स arcs of the same length subtend angles 26 degrees and 91 degrees at the center, find the ratio on the their radial। तो इसमें जो आंसर होगा आपका होगा 7:2। रिस्पेक्ट टू द सर्कल, तो यहाँ पर ये जो आपके दी हुई है इसका जो आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन, इनसाइड द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट, दो इन ये इक्वेशन को लेकर के यहाँ पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। 58 का आंसर होगा बी ऑप्शन। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स, सी ऑप्शन 6 and 9। 5 pencil and 7 pens together cost 50 Rs, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो इसके लिए होगा डी ऑप्शन, पहला 3 और दूसरा 5 का। टू एंड एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स टू बी। तो ये आपके जो प्रश्न हैं, ये आपके जो क्वेश्चन आए हैं आपके साइंस से आए हैं। तो साइंस के भी आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से ही आप कवर कर पाएंगे। तो वो आपका होता है ब्लैक अपीयर होता है। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब उनको स्पेस में जाते हैं तो उनको जो स्पेस है वो किस तरह से, तो काला नज़र आता है ये। अगला प्रश्न है फोटोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन। फोटोमीटर से क्या डिटरमाइन किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एनरिको फर्मी इज एसोसिएटेड विद, ये है आपका एटम बम से। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज इन अर्थ क्रस्ट अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन इनमें से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट है द वायर्स होल्डिंग द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज ओनली मार्जिनली हॉट वाइल अ फिलामेंट इटसेल्फ इज रेड हॉट बिकॉज, इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स इज वेरी लेस। अगला है रेडियो आइसोटॉप्स हैव एप्लीकेशंस इन द एरिया ऑफ, तो ये मेडिसिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तीनों में ही होता है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सोलर। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, तो क्रिस्टलाइन कार्बन की ये फॉर्म है डायमंड, सी ऑप्शन। द पिच ऑफ द whistle of a fast moving train decrease as the recede away. This effect is known as Doppler effect. The image formed by the mirror is virtual, erect and size diminished whatever be the position of the object the mirror is। तो मिरर इसमें से कौन सा होगा आइडेंटिफाई करना है, इतने सारे इसकी जो ये दी हुई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, तो लाइट किसमें सबसे तेज ट्रेवल करती है, ये करती है आपके वैक्यूम में लाइट। द साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इज कॉल्ड metrology। Which of the following materials is used along with the iron ore and limestone to produce iron in modern blast furnaces? Coke। Steel is composed of a number of elements. The two essential elements are iron and, नेक्स्ट क्या है इसमें, वो होगा आपका कार्बन।
तो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स है, आयरन और कार्बन। द स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। A type of polymer that is biodegradable has been the news lately. The ingredient that makes it biodegradable तो वो है आपका कॉर्न स्टार्च। If metal can be drawn into wires relatively easily, it is called, वो होता है आपका डक्टाइल। सी वाटर फ्रीजेज एट, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया था क्वेश्चन, इसको ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता है रिपीट भी हो। एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेट एट अ लोकेशन वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोट। तो इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन, इंक्रीजेज। सप्लाई द राइट लेटर ऑफ फॉर द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये स्पेशली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैथ्स में भी कुछ एक प्रश्न जो है रीजनिंग के थे। तो ये जब आप सीरीज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो कौन सा होगा, वो आपका बी ऑप्शन होगा। तो इनमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग है, इजी है। 82 का यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका कौन सा होगा, ये आपका डी ऑप्शन होगा। 83 के अंदर हम चलें तो 83 में आपका सी ऑप्शन होगा। 84 के अंदर हम बात करें तो 84 में आपका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। और नेक्स्ट आपका 85 का आंसर की हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन होगा। 86 के अंदर हम बात करें तो डी ऑप्शन होगा। अगर आप इसको सॉल्व पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं कि मार्क किए हुए आंसर आपको मिल जाए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकेंगे। टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। 87 में आपका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 88 में जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन। 89 में आपका सी ऑप्शन होगा। 90 में आपका डी ऑप्शन होगा। अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, और ये आपके प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गए हैं, और कुछ एक आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। तो पहला है व्हाट इज़ द जॉब फॉर ए टीचर। तो आपको ज़रूर अच्छे से समझना है, 10 प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर है जॉब फॉर ए टीचर। तो डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल ऑफ फ्रंट्स, सभी तरीके से सर्वांगीण विकास एक बच्चे का करना, बच्चे के टैलेंट का विकास करना, वही एक टीचर की एक जॉब है। तो डी ऑप्शन का होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास ऑफ टीचिंग एक बार टीचिंग खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, द ब्लैक बोर्ड शुड बी गॉट क्लीन बाय एनी स्टूडेंट, कि बच्चा बोर्ड साफ करे। अगला है द ब्लैक बोर्ड शुड बी लेफ्ट, और ब्लैक बोर्ड को ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए टीचर। अगला है टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, या फिर टीचर उस ब्लैक बोर्ड को साफ करे, या फिर एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि टीचर को जो है अपना टीचिंग खत्म होने के बाद खुद से वो है ब्लैक बोर्ड को साफ करके जाए। अगला है फर्स्ट किंडरगार्टन वॉज स्टार्टेड बाय, तो ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये बहुत कॉमन प्रश्न है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने शुरू किया था। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग इज, तो इसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। द सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्यूपिल्स ग्रोथ, बच्चों की जो या फिर शिष्यों की जो ग्रोथ है उनके विकास में कंट्रीब्यूशन करना एक सच में एक ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन जो आपका आता है वो किसमें, टीचिंग के अंदर आता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अगला है व्हाट इज़ द फीडबैक इन द न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है। तो फीडबैक की अगर हम बात करें, कोई चीज़ अगर आप देखते हैं पढ़ते हैं उसके बाद जो आपको किस तरह से आपको उसका एक्सपीरियंस रहा वो आप जो लिखते हैं वापस, और या फिर जैसे कि आप फीडबैक अगर जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किस तरह का फीडबैक रहा जो आप लिखेंगे वो मेरे लिए एक फीडबैक होगा जब मैं उनको पढ़ूंगी तब। वैसे तो आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, जब मैं उनको वापस पढ़ूंगी तो वो क्या होगा, मेरे लिए फीडबैक होगा। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट टू एडिटर जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, फीडबैक रहेंगे।
द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन क्लास। तो इसका क्या यूज़ है ऑडियो विजुअल एड्स का। ऑडियो विजुअल के अंदर अगर हम बात करें, कंप्यूटर आता है, टेलीविज़न आता है, जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों काम होते हैं, तो वो आपका ऑडियो विजुअल एड होता है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड जो है, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज़ मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है इनमें से। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या आप ऑडियो विजुअल एड से उनकी जो सीख रहे हैं, तो क्या वो डिक्रीज होगी क्यूरियोसिटी? तो बिल्कुल नहीं होगी, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे ऑडियो विजुअल एड सब आप यूज़ करेंगे, तो ये ऑप्शन वैसे हट जाएगा। इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट। हालांकि सभी के लिए ज़रूरी है, सभी को काम आएगा ये, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि जो बेस्ट हो। अगर यहाँ पर स्लो लर्नर की बात की गई है तो आपको ये वाला ऑप्शन पहले चूज़ करना है, ठीक है। और या फिर बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि टेक्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, कि इस तरह से कि उनका जो कंसंट्रेशन चल रहा है, पहले से वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको जो है उनका भंग कर देना वो गलत है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव थे, तो पहला ऑप्शन आपने यहाँ पर इसलिए टिक किया है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला है स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू हेल्प हिम। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे। तो यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बी ऑप्शन। बाकी आप चूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ईजी प्रश्न थे। अब ये 3 प्रश्नों को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। तो इसके लिए कौन सा कमीशन यहाँ पर आया था, तो ये आपका आया था यहाँ पर कोठारी कमीशन, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट इनकी क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपका कोठारी कमीशन। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन। तो ये आपकी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर बेस्ड है। और कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए अगर हम बात करें, पियाजे से संबंधित है, तो ये आपकी जो बेस है पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित है। अगला और अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्योंकि आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बिहेवियरिज्म इज सेंटर्ड ऑन, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किससे सेंटर्ड यहाँ पर है, इनमें से ऑप्शंस यहाँ पर गिवन हैं। तो इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट, बी ऑप्शन। और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय टीचर, ये आपका इनमें नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर टू स्टूडेंट, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। बिहेवियरिज्म इज सेंटर्ड ऑन, तो बी ऑप्शन होगा। तो ये सभी प्रश्न हमने यहाँ पर करे हैं, ये आपके AWS PRT के प्रश्न थे। ये आपका 2019 का पेपर है PRT का। साथ में इसमें जो आपके कॉमन पार्ट अगर हम बात करें 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को अगर आप हटा दें, अगर आप लाइब्रेरियन का है, तो आपके बाकी सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नर्सरी टीचर वालों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, TGT के लिए भी है, PGT के लिए भी है। ये आपका तरीका रहता है इनका पूछने का प्रश्नों को, और ये आपके इंग्लिश मीडियम में ही प्रश्न आते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी एक टॉपिक को लेकर के हम डिटेल में अलग और वीडियो में आके कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने ब्रीफली इन सभी प्रश्नों को एक साथ आपको दिया है, ताकि आपको अभी से आइडिया लग जाए कि किस तरह से इनको प्रश्नों का पूछने का तरीका है, किस लेवल के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। ये तो केवल PRT का पेपर था, और बाकी अगर आपने PGT का दिया हो और भी प्रश्न पेपर आपको हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पर भी या फिर टेलीग्राम पर भी, तो उनका ज़रूर सोल्यूशन हम इस चैनल पर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।